आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। देश में एक बार फिर हलाल का मुद्दा खड़ा हो गया है। ये मुद्दा तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में किसी भी उत्पाद के हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इससे पहले 17 नवंबर को यूपी पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर धंधा करने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हलाल का मतलब ये है कि इस्लामी कानून का पालन करते हुए उत्पाद को तैयार किया गया। साल 1974 में हलाल प्रमाणिकता की शुरुआत हुई थी। ये साल 1993 तक सिर्फ स्लॉटर मीट पर लागू था, लेकिन बाद में मेडिसिन और कॉस्मेटिक समेत कई चीजों के लिए किया जाने लगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश में हलाल प्रमाणन करने वाली किसी भी खाद्य उत्पादों और दवाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 18 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। यदि कोई उत्पादन हलाल प्रमाणन वाला पाया गया तो संबंधित निर्माता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निर्माण के साथ ही भंडारण, वितरण, विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के मुताबिक ये पाबंदी खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगी। हालांकि विदेश भेजे जाने वाले उत्पाद के लिए छूट रहेगी। इस संबंध में सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निरंतर निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच जमीयत उलमाए हिंद ट्रस्ट ने योगी सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद फारूकी ने यूपी में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाने को गलत करार दिया है। फारूकी ने कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हलाल आखिर है क्या, जिस पर हमेशा इतना बवाल मचा रहता है। हलाल असल में अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है जायज या मुनासिब। इस्लाम में खानपान से जुड़े मामले में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। पहला है हलाल और दूसरा है हराम। हलाल से मतलब है जो इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया है। पहला हराम का मतलब है कि उन चीजों से जिन पर इस्लाम ने पूरी तरह से मना किया है, जैसे कि पोर्क या फिर शराब। जो स्पेशलिस्ट हैं या विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि हलाल करने के तरीके में जानवर के शरीर का पूरा खून निकल जाता है, जिससे जानवर के शरीर में मौजूद बीमारी खत्म हो जाती है और मीट खाने लायक होता है। हलाल मीट को झटका की तुलना में अधिक पौष्टिक माना जाता है। इस्लाम में हलाल को ही खाने की इजाजत है। मेडिसिन और कॉस्मेटिक में भी हलाल इसलिए लाया गया क्योंकि गौमूत्र, सुअर की चर्बी या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करना इस्लाम में पूरी तरह से हराम है।